नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में जो आवाज़ मैं इस्तेमाल करता था उसमें कुछ तकनीकी समस्या टेक्निकल इशू आ गई है, जिसकी वजह से वो आवाज़ अब उपलब्ध नहीं है। इसलिए आज से मैं एक नई आवाज़ का इस्तेमाल करूंगा। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा अलग लगे, पर उम्मीद है कि आप इस बदलाव के साथ तालमेल बिठा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, वीडियो और कहानी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ओमनिस रीडर्स व्यू पॉइंट के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में जून यक्यू वर्सेस डॉस को हम देखने वाले हैं, यानी उन दोनों को आपस में भिड़ते हुए देखने वाले हैं। तो जल्दी से एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दो, ताकि इसके और एपिसोड्स बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिले। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपनी तरफ से एक छोटा सा कॉमेंट कर देना, ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सब लोग मिलके एक शिप में, यानी मियो हान बैटल नाम के एक मूवी के अंदर जाते हैं, पर वहाँ पे हमें जाकर पता चलता है जी है उसको सी सिकनेस है, जिसके वजह से वो लड़ नहीं सकती। पर बाद में वहाँ पे एक नोटिस आता है जिसमें नबल वेफेयर ने जीए को इनकरेज करने के लिए कहा था, जिसके रिवॉर्ड में वो अपना एक स्टिग्मा देगा, और हम देखते हैं डॉग जा उसे इनकरेज कर भी देता है, जिसके वजह से वो लड़ने के लिए तैयार होती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम बहुत सारे आग के गोले को सामने के शिप की तरफ जाते हुए देखते हैं। चारों तरफ तबाही फैल चुकी है, अब सिर्फ कुछ ही शिप्स बचे हुए हैं। तभी डॉग जा नरेट करता है, घोस्ट फ्लीट। ये एक ऐसा पावरफुल स्टिग्मा है जो कि जीहे को एक नवल कमांडर बनाता है। हम जीहे को फाइट करते हुए देखते हैं। सिर्फ 1 घंटे में ही उसने लगभग हर एक शिप को तबाह कर दिया था और कुछ ही देर बाद फाइट खत्म हो जाती है। डॉग जा वहां के मंजर को देखने लगता है, चारों तरफ अब बस खून था। तभी नोटिस आता है, द सिनेमा मास्टर इज कॉन्टेंट विद द न्यू एंडिंग। एंडिंग क्रेडिट्स दिखाए जाते हैं। चारों तरफ लोग मरे हुए थे। कुछ ही देर बाद ये जगह गायब होने लगती है। तभी हुन जीहे के पास जाती है और कहती है, तुमने अच्छा काम किया। पर वो कहती है, पता नहीं क्यों मेरी हालत फिर से बुरी हो रही है। पर तभी डॉग जा को याद आता है कि उसको भी एक स्टिग्मा मिलने वाला था, जो कि नवल वेलफेयर गॉड ने प्रॉमिस किया था। उसे घोस्ट फ्लीट मिल सकता है। पर तभी नोटिस में हम देखते हैं, यू हैव रिसीव्ड द नेवल वॉरफेयर गॉड स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग। स्वॉर्ड सॉन्ग। ये देखते ही डॉग जा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत बाद में जाके जीहे को मिलने वाला था। यहाँ तक कि ये घोस्ट फ्लीट से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये पावर पाने के बाद वो सोचता है, शायद अब मैं उसके सामने खड़ा हो सकता हूँ। अब वो जगह धीरे धीरे गायब होने लगती है और वो जीहे की तरफ देखती है और कहती है, आई होप कि ये एक अच्छा एंडिंग था। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन सबको बाहर देखते हैं। डॉग जा उसे वहीं पर रहने के लिए कहता है और थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए कहता है। उसे वहां पर रख के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो लोग ऊपर जाने लगते हैं। डॉग जा सोचता है, मैंने उसी एम्पल्स का यूज करके अपने स्टिग्मा और अपने पावर्स काफी बढ़ा लिए हैं। आई होप कि अब मैं उसके सामने टिक सकता हूं, और आई होप कि वो ठीक होगा। तभी वो लोग ऊपर आते हैं। नोटिस आता है, यू हैव एंटर्ड 8th फ्लोर द स्काई गार्डन। और कुछ ही देर बाद उनके सामने ही हम जूनक्यू को देखते हैं। हुन कहती है, डॉग जा, क्या ये बंदा यही है ना? डॉग जा सोचता है, ही लुक्स जस्ट फाइन, और तभी थोड़ा सा स्माइल करते हुए आगे जाता है और उसे जाकर उसके सर में एक जोरदार स्लैप मारता है और कहता है, हे जूनक्यू। ये देख के गलियोंग और सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ वो सोचता है, गॉश, मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं उसे और कुछ ऐसे ही मारना चाहूंगा। इसके लिए कितना कुछ करना पड़ा। पर तभी वो उसे देख के थोड़ा सा चौंकता है। वो ज्यादा हिल नहीं रहा था। वो पूछता है, जूनक्यू? हुन पीछे से कहती है, शायद वो बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, तुमने ऑल ऑफ अ सडन उसके ऊपर आके हिट किया था। और तब वो उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, और जब देखता है तो चौंकता है कि वो पूरी तरीके से अलग जोन में ही है। और नरेट करता है, जूनक्यू सिनेमा डंजो में उसके 8th रिग्रेशन के टाइम पे मर चुका था। ये इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनलकी था। और तभी वहीं पर हम देखते हैं सिनेमा मास्टर अपने आप को रिवील करता है। यही है इस सिनेरियो का फाइनल बॉस। अब ये देख के डॉग जा को समझ आ जाता है कि उसके सामने जो जुनक है वो एक एम्प्टी शेल है, क्योंकि वो अब खुद के कंट्रोल में नहीं बल्कि सिनेमा मास्टर के कंट्रोल में है। तभी देखते हैं जुनक उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। डॉग जा डरते हुए उसे रोकने के लिए कहता है, क्यों ना हम थोड़ा सा बात कर लें? और सोचता है, डैम इट, ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है। अभी कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जो कि इसे रोक सके। पर तभी वो और कुछ कहता या सोचता, उससे पहले जुनक्यू उसके पेट पे खतरनाक पंच देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो बहुत बहुत दूर एक दीवार पे जाके लगता है। उसके मुंह, नाक, हर जगह से खून निकलने लगता है। उसका आर्मर भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देखते ही
हुन भी अपनी तलवार निकाल लेती है और गुस्से में उस पर हमला करने जाती है, पर जब जुनक यू उसे देखता है, उसके एक हाथ को पकड़ता है और वहीं पर पटक देता है। डॉग जा सोचता है, नहीं हुन, तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि। पर दूसरी तरफ जब जुनक उसे पटकता है, वो किसी तरीके से अपने आप को संभालती है। पर तभी जुनक उसके पास बहुत तेजी से आता है और अपना स्किल 100 स्टेप फिस्ट एक्टिवेट करता है। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम जिहे को भी अब ऊपर आते हुए देखते हैं। कुछ ही देर बाद वो यहाँ पे पहुंचती है। आते ही एक खतरनाक ब्लास्ट होते हुए देखती है। उसी में उसके सामने हुन को देखते हैं। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। डॉग जा चिल्ला के कहता है, जिहे संभाल के। पर जिहे तभी जब देखती है, ये और कोई नहीं, उसका ही मास्टर है जो कि उसको पंच मारने ही वाला था। वो कहती है, मास्टर। पर जुनक तब भी नहीं रुकता और एक खतरनाक पंच मारता है। उस जगह पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। पर तभी कुछ देर बाद जब धुआं हटता है, हम देखते हैं उसने दीवार पर पंच मारा था। जिहे ने उसके पंच को डॉज कर लिया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी डॉग जा समझाता है, जुनक यू अपने कंट्रोल में नहीं है, तुमको पहले उसके लिए यानी सिनेमा मास्टर के लिए जाना होगा। और ये सुनते ही जिहे उसकी तरफ दौड़ने लगती है, पर वो उस तक पहुंचती उससे पहले ही उसके साइड में हम देखते हैं जुनक आ जाता है और वो आते ही उसे खतरनाक किक मारता है। वो वहीं पर गिर जाती है और दूसरी तरफ हुन भी अब तलवार निकाल के उसको मारने के लिए आती है। नीचे से जिहे उसको एक जोरदार किक मार के गिराने की कोशिश करती है, पर वो तभी ऊपर जंप करता है। तभी हुन अपनी स्किल टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है। दूसरी तरफ गलियोंग को देखते हैं, वो थंडर ऑफ मियोंग न्यांग एक्टिवेट करता है। सब मिलके एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। गलियोंग का अटैक थंडर ताकतवर तो था, पर जुनक के पास इसका भी तोड़ था। वो इसे न्यूट्रलाइज कर देता है अपने इम्यूनिटी अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और दूसरी तरफ उनकी ताकत से उसका कॉन्स्टेलेशन साइलेंट था, क्योंकि उसे नहीं लगता कि जुनक एक पापी है। ये देख के डॉग जा नरेट करता है, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो हमेशा ही ग्रेटर गुड के लिए काम करता है। आई नो कि वो स्ट्रांग है, पर इतना ज्यादा ये पता नहीं था। अब देखते हैं जुनक दोनों को मिलके पीटने लगता है। और ये सब देख के डॉग जा अपना पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है। फिर से नोटिस आता है, देयर इज टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कैरेक्टर। तो फिर कैरेक्टर प्रोफाइल को कैरेक्टर समरी में बदला जा रहा है। उसका तभी कैरेक्टर समरी देखते हैं। बहुत सारे पावर्स इसमें एक साथ थे, पर उसमें एक चीज थी जो कि था ट्रांसमिशन। ये देख के डॉग जा शॉक होता है और कहता है, इसके पास अभी से ही ट्रांसमिशन आ गया है। ये इस तरह का एक स्टिग्मा है जो कि उसने जितनी बार भी रिग्रेशन करा होगा, उन सब के पावर को वो इसकी मदद से यूज कर सकता है। तभी वो गलियोंग को कहता है, गलियोंग, आई एम काउंटिंग ऑन यू। उसके पास जो टीरेक्स डीएनए एमुलेट था उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसका स्टिग्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि स्टैमिना लेवल 34, स्ट्रेंथ लेवल 34, एजिलिटी 30, माना लेवल 25। एक एक करके नोटिस आने लगता है। योर बॉडी इज गशिंग विद वाइटैलिटी, योर मसल्स आर बर्स्टिंग विद पोटेंशियल, यू बिगिन टू फील मोर एजाइल, अ मिस्टीरियस पावर रेजेस फ्रॉम विद इन। और हम डॉग जा को बहुत ज्यादा पावरफुल होते हुए देखते हैं। अब उसके सामने था जुनक यू। डॉग जा अपना स्किल व्हाइट स्टार वेपन ऑरा लेवल 1 एक्टिवेट करता है, पर तभी उसे एक्टिवेट करते ही उस ऑर्डरा का लेवल और इंक्रीज होता है और लेवल 2 बन जाता है। अब डॉग जा सोचता है, आई होप कि मैं अब अपनी इस अवस्था में इसे संभाल पाऊं, क्योंकि अब तक जुनक उतना भी ताकतवर नहीं बना है जितना कि वो बनेगा। जुनक यू को देखते हैं, वो भी अपना ब्लू स्टार वेपन ऑरा लेवल 2 एक्टिवेट करता है। और अब दोनों अपने अपने तलवार के साथ अपने अपने स्किल के साथ आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगते हैं। एक दूसरे को मारने के लिए दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद अपने ही पावर से पीछे खिसक जाते हैं। पर जुनक रुकता नहीं, वो एक के बाद एक अपनी तलवार से डॉग जा के ऊपर हमला करता है। डॉग जा की हालत खराब हो रही थी। वो सोचता है, क्या मैं इसे बेरली संभाल पा रहा हूं? इतनी ताकत बढ़ाने के बाद भी मुझे जल्दी ही कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो। तभी वो अपना लेवल 2 ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट एक्टिवेट करता है और उससे फाइट करना स्टार्ट करता है। पर तभी आवाज आती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। डॉग जा कहता है, क्या? जुनक सोच रहा है, और कितनी बार मुझे इसको रिपीट करना होगा। ये सुनते ही डॉग जा थोड़ा सा गुस्सा होता है और सोचता है, क्या ये ऑलरेडी? तभी उसको मारते हुए कहता है, अपने आप को संभालो इडियट। और तब एक खतरनाक पंच उसको मारता है। पर जुनक सोच रहा है, सब कुछ फिर से पहले जैसा होगा। अगर मैंने रिग्रेस करा तो मेरे जितने भी कंपेनियंस हैं वो अपनी मेमोरीज खो देंगे और हिस्ट्री जिसमें मैं एग्जिस्ट करता था वो फिर से इरेज हो जाएगा।
और फिर से मुझे सब कुछ रिपीट करना होगा। अब डॉग जा ये सब सुन के नरेट करता है। सिनेमा मास्टर जुनक्यू को कंट्रोल कर पाया इसी वजह से क्योंकि अभी उसका माइंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। हाँ, हो सकता है अब उसका स्किल कमज़ोर है, पर उसके पास सबसे ज़्यादा अच्छा मेंटल अटैक स्किल है। ऐसा कुछ नहीं होता अगर जुनक्यू का मेंटल बैरियर स्किल लेवल 2 तक होता, तभी उसके सामने वो है। जुनक सोचता है, आखिर मैं ऐसे फाइट क्यों कर रहा हूं? ये सुनते ही डॉग जा चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को एक मेन कैरेक्टर कहते हो। ये तो तुम्हारा सिर्फ 3rd रिग्रेशन है और अभी तुम ये सब सोच रहे हो। तुमने क्या रेजोल्यूशन लिया था जब तुम पहली बार रिग्रेशन करे थे? जुनक सोचता है, मैं बस अकेला हूं जो कि इस दुनिया में एक लिविंग बीइंग है। पर यह सुनकर डॉग जा को और गुस्सा आता है और वो फिर से कहता है, तुमने अपने आप से प्रॉमिस किया था ना कि तुम सबके अच्छे के लिए जियोगे। अच्छा, यहां पे मैं नरेट करता जा रहा हूं और सीन्स को दिखाया जा रहा है, अब देख लेना। अगर अभी तुम्हारे पास कोई विल नहीं है तो फाइट करते रहो। पर फिर से वो सोचता है, मैं इस पूरे दुनिया में अकेला हूं, पूरी तरह से अकेला हूं। ये सुनते ही डॉग जा चौंकते हुए उसकी तरफ देखता है और फिर से गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? तुम अकेले हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पास आने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा? और वो फिर से उसको एक तलवार से मारता है और कहता है, बताओ कैसे अकेले हो तुम? जब तुम सिनेमा डंजो में एक इडियट की तरह मरे थे, जब तुम रो रहे थे अपनी मरी हुई बहन के लिए, या फिर जब तुम फिर से मर गए प्रॉफिट के बिटल की वजह से, या फिर जब तुम्हारा एक बच्चा हुआ उस पर्सन के साथ जिसे तुम प्यार करते थे, और फिर अपने ही बच्चे के मरने की वजह से तुम पूरी तरह से पागल हो चुके थे, या फिर जब तुम डिमन किंग से फाइट कर रहे थे, या फिर जब तुम आउटर की मदद कर रहे थे और रीइंकार्नेटेड के साथ फाइट कर रहे थे, या फिर जब तुम फाइनली कंसल्टेशन के अपोजिट चले गए थे। मैंने देखा था तुम्हें सरवाइव करते हुए, तुम्हारी स्ट्रगल्स को। मैं भी। और तभी दोनों की तलवार एक साथ टकराती है, वहां पे जैसे कि आग फैल जाती है। डॉग जा सोचता है, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्ड बाय वर्ड में पढ़ते गया। पर इससे पहले कि वो कुछ करता, देखते हैं जुनक्यू उसको जंप करके एक खतरनाक स्लैश करता है। वो भी अपनी तलवार से रोकता है, पर उन दोनों की फाइट की वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है और चारों तरफ शॉकवेव्स फैलने लगते हैं। पर तभी वो धीरे धीरे कहने लगता है, तुम कौन हो? डॉग जा सोचता है, क्या वो वापस आ चुका है? तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या डॉग जा उसे हरा पाएगा या फिर क्या फाइट रुक जाएगी? सब कुछ अगर देखना है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और बाकी जो एपिसोड्स हैं वो भी जाके देख सकते हो अगर आप लोगों ने पिछली स्टोरीज नहीं देखी हैं। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून।